औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.12 जो कि सेट से रिलेटेड है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेट क्या होता है। सेट को हम हमेशा किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इससे पहले हम कुछ नंबर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, और नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं और इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम 10 से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, यानी इसके अंदर इवन और ऑड दोनों नंबर्स होते हैं। तो जो हमारे पास होल नंबर का सेट होता है उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, और उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3, यानी कि बिल्कुल ये नेचुरल नंबर जैसे ही सेट है, इसके अंदर जस्ट 0 इंक्लूड हुआ है। तो होल नंबर्स के बाद हमारे पास आता है इवन नंबर, जो है वो हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। और जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। ऑड नंबर्स है हमारे पास प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 5, फिर प्लस माइनस 7, फिर प्लस माइनस 9 अप टू सो ऑन। इवन ऑड नंबर्स नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। यानी कि जो इंटीजर है हमारे पास, इसके अंदर आपके पास ये समझ लें कि नेचुरल नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं, होल नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इवन और ऑड नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सेट्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक टेबुलर फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरी टाइप है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। तो टाइप 1 है हमारे पास टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड विद इन ब्रेसेस एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कहता है जो हमारे पास टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बयान किया जाता है या उनको एक्सप्रेस किया जाता है ब्रेसेस में। इस ब्रेसेस को बोलते हैं हम कर्ली ब्रेसेस। एंड ईच एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट का, इज सेपरेटेड, अलग किया जाता है बाय कॉमा, कॉमा से। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 10, फिर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 etc। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ गिवन स्टेटमेंट और सेंटेंस। तो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें हमने सेट को डिस्क्राइब करना होता है, बयान करना होता है एक स्टेटमेंट या सेंटेंस के जरिए। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स, स्टेटमेंट जाहिर करती है आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ दैट सेट, के सेट के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं, स्टेटमेंट उनको जाहिर करती है या बयान करती है। जैसे इसकी एग्जांपल्स है एल एक सेट है, वो है सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9। इसी तरह n इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप सेट बिल्डर नोटेशन। इन दिस फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट, इस फॉर्म में तमाम मेंबर, जो सेट के तमाम मेंबर्स हैं, आर एक्सप्रेस्ड,
उनको बयान किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है बाय एन अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट से, शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज, जो कि तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है ऑफ द मेंबर्स की, ऑफ दैट सेट, उस सेट के मेंबर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, वो इक्वल है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 8। इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, ये जो सीधी लाइन है इसको इंग्लिश में सच दैट कहते हैं, उर्दू में जब के कहते हैं। एक्स बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, ये जितने भी इसके अंदर नेचुरल नंबर्स दिए हैं इसको हमने लिख दिया बिलोंग्स टू एन। ये साइन है और, एन या उर्दू में और, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। अब इस सेट में जो एलिमेंट्स दिए थे वो या तो आर था या उससे कम एलिमेंट्स थे, जैसे 7 6 5 4 3 2 1। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कुछ चीज़ें आपने क्लास यहाँ से सीख ली होंगी, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम जैसे एक्सरसाइज के अंदर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज है 1.12, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो एक सेट हमें दिया गया होगा, उसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में या बयानी के फॉर्म में हमने लिखना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है a इक्वल 1 3 5 7 9। तो इसको जब हम लिखेंगे हम लिख देंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, क्योंकि 1 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है और 9 भी ऑड नंबर हैं। तो टोटल ये 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का ये सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास p 2 4 6 8 एंड 10। तो ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और हैं कौन से, 2 4 6 8 10, सारे इवन नंबर्स हैं। तो हम लिख देंगे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। सी है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 10। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था उसके अंदर 0 भी इंक्लूड होता है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि ऑड नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें और इवन नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं उसमें। तो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 10। तो -10 एंड 10 का क्या मतलब है, +10। नेक्स्ट है हमारे पास P A E I O U। तो ये सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। A E I O U क्लास आपको पता है ये वावल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अगर इनके अलावा कोई अल्फ़ाबेट हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। E इक्वल X सच डैट X बिलोंग्स टू N एंड, या इंग्लिश में इसको और बोलते हैं X लेस देन इक्वल टू 100। तो n का क्या मतलब है, n डिनोट करता है नेचुरल नंबर्स को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100। अगर यहाँ पे 1000 आ जाता तो हम लिख देते इक्वल टू 1000। अब ये जो नीचे ये वाला साइन दिया हुआ है इसका मतलब है इक्वल टू, ये या तो नंबर्स इससे लेस होंगे या फिर 100 के इक्वल होंगे। अगर ये ना दिया होता तो हम क्या करते, हम 100 नहीं लिखते, हम यहाँ पे 99 लिख देते। उसके बाद जो हमारे पास एफ सेट है वाई सच डैट, या उर्दू में इसको बोलते हैं जब के, वाई बिलोंग्स टू पी। अब जो पी है ये प्राइम नंबर्स को डिनोट करता है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हम जस्ट इसका लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 राइट सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब पहले हमें टेबुलर फॉर्म गिवन थी, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाई। अब हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, हमने इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो ए हमारे पास इक्वल है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल होल नंबर्स में हमारे पास 0 भी इंक्लूड होता है, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। तो हमारे पास अभी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, हमने उससे टेबुलर फॉर्म बनाई। पार्ट सेकंड है बी इक्वल लेटर्स ऑफ द वर्ड फुटबॉल। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। क्लास आपने एक बात याद रखनी है कि अगर ये फुटबॉल अभी तो ये स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है, अगर वो कैपिटल लेटर्स में लिखता तो हमने जो सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने होते हैं वो हमेशा हमने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखने होते हैं। दूसरा जो लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं उनमें से हमने एक को लिखना होता है, 2 दफ़ा नहीं लिखना होता है। जैसे ये 2 टाइम्स हमारे पास ओ आ रहा है तो हमने इसमें से एक ही दफ़ा ओ को लिखना है।
फिर डबल एल आ रहा है तो हमने क्या करना है, हमने एल को भी एक ही दफ़ा लिखना है। हम क्या लिखेंगे, FOTBAL। अगर एल एक यहाँ पे आया है, अगर यहाँ पे आ जाता तो भी हम एल को एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब तो ये एक ही जगह पे 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है ना, अगर ये एल किसी और भी जगह पे होता तो भी हम एक ही दफ़ा एल को लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3C इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी है, इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, तो जी लिख के हम लिख देंगे 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। डी है सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे, तो हमने सोलर मंथ्स वो लिखने हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा कोई और ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट होता हो। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब उसने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है, हम क्या करेंगे ABCD अप टू सो ऑन जी तक हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे अप टू सो ऑन, यहाँ पे हम जी लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास F नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। एक तो हमने लेस देन 30 नंबर्स लिखने हैं, दूसरा जो 5 से डिवाइड होते हो हमने वो लिखने हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हमारे पास 5 नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। अब टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें एक सेट दिया गया होगा, हमने उसको बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है। सेट ए हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। अब हम इसको राइट करेंगे जब सेट बिल्डर नोटेशन में, तो हम एक्स सच डेट एक्स, या इधर आप वाई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, और वो स्मॉल लेटर आपने लिखना है। एक्स सच डेट एक्स, या इसको उर्दू में बोलते हैं जबकि, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये होल नंबर है। अगर 0 ना होता, 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो हम बिलोंग्स टू एन लिख देते हैं, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी कि ये जो सेट है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 10 के बराबर हैं, यानी 10 के इक्वल हैं, या फिर 10 से लेस देन है, 10 से कम है, जैसे 9, 8, 7 अप टू सो ऑन 0 तक। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड, बी इक्वल सेट ऑफ ऑड नंबर्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ऑड नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, तो हम जस्ट ये लिख देंगे। नेक्स्ट है पार्ट सी, 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 लेस देन 18। अब 15 है, 15 18 से लेस है, और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हमने क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 लेस देन 18। अब हम इसको जो सेट बिल्डर नोटेशन है उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमने इसलिए इसकी स्टेटमेंट लिख दी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, ABC अप टू सो ऑन जी। तो हमारे पास डी इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये हमारे पास जो सेट दिया हुआ था ये इंग्लिश अल्फाबेट्स का दिया हुआ था और स्मॉल अल्फाबेट्स थे। अगर कैपिटल अल्फाबेट्स होते तो हम लिख देते इज द कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ई, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ वीक। तो सेट ऑफ डेज इन अ वीक हम क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द डे ऑफ वीक। इसको भी हमने स्टेटमेंट इसकी लिखनी है, हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एफ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 10 और 30 के दरमियान हो। एफ इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, प्राइम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं पी से, एंड एक्स ग्रेटर देन 10 लेस देन 30। तो उसने हमें कहा था आपने प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है जो कि 10 और 30 के दरमियान हो, ठीक है, यानी कि 10 से बड़े हों और 30 के दरमियान हो। तो हमने क्या लिखा, एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स लेस देन 30। तो 30 से कम हो, 10 से ग्रेटर हो और 30 से कम हो, ऐसे हमने प्राइम नंबर्स लिखने थे और उनका हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना था।